हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे। तो फ्रेंड, आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, तो फिर आगे उसकी बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो अ मैट्रिक्स इज ए array of a matrix is a array of numbers or function in rectangular फॉर्म। क्या है मैट्रिक्स? क्या है? संख्याओं का अरे है, संख्याओं का कतार है। और फंक्शन या संख्या होगा या तो फंक्शन होगा, जैसे sin x cos x, ये सब फंक्शन है। और संख्या क्या है? नंबर क्या होता है? दो नंबर होता है, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैट्रिक्स है, संख्याओं का अरे है। रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। किस फॉर्म में रहेगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे 2 4 6 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है। देखिए ये इस फॉर्म में लग रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लग रहा है, ये मैट्रिक्स होगा। वैसे ही देखिए अगला, मान लीजिए 2 6 4 1, ये बताइए तो मैट्रिक्स है। देखिए ये इस फॉर्म में है, यानी कि ये स्क्वायर फॉर्म में है। ये स्क्वायर फॉर्म में है तो हम जानते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है, तो भी मैट्रिक्स होगा। इसको देखिए तो 2 4 3 2 5, यहाँ कुछ नहीं है। ये बताइए तो मैट्रिक्स है। ये किस शेप में है? देखिए तो ऐसे है। ये क्या रेक्टेंगुलर है? नहीं है, इसीलिए ये मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ पे कोई संख्या होता तब ये मैट्रिक्स हो जाता। ये तो नंबर हो गया। मान लीजिए रियल नंबर से हो गया। अब मान लीजिए आपको दे दिया है 2i प्लस मान लीजिए 4 और 2i दे दिया है। बताइए तो ये क्या मैट्रिक्स है या नहीं? ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है और कौन नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसको देखिए तो 2x sin x cos x। बताइए तो ये क्या मैट्रिक्स है? हाँ, ये भी क्या है? स्क्वायर फॉर्म में है और सभी स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है। और ये क्या है? यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है। तो नंबर रहेगा या फंक्शन रहेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये मैट्रिक्स होगा। चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, generally it is denoted by capital letter of
इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स को जनरली हम इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए कैपिटल लेटर है, और मान लीजिए 2 4 3 6 2 1 ये है मैट्रिक्स है। आप इस चिन्ह की जगह, ये कोष्ठ है ना, बड़ी कोष्ठ है, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 4 3 6 2 1, और इसकी जगह एक छोटी कोष्ठ भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? या इसी को आप 2 4 3 6 2 1 आप ऐसे डबल वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली बोर्ड में ये सब रहता है, कभी कभार जेईई मेंस में इस टाइप पे दे दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसा रहेगा, समझ जाइएगा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। आई होप कि आप समझे होंगे। देखिए कुछ नोट है, उसे नोट कर लीजिए। ये देखिए, आपको जब डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे तो बताए थे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल आती है, यानी कि कोई रियल नंबर आएगा 2 4 5 ऐसे कुछ जीरो माइनस कुछ आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स का वैल्यू नंबर नहीं आता है, वो एक चिन्ह के रूप में इसी के फॉर्म में रहता है। तो ये लिख देते हैं, मैट्रिक्स के पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। या न्यूमेरिकल कहने का मतलब 2 4 5 6 वो सब नहीं आता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, आपको मैं डिटर्मिनेंट बताए थे, जो किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना रो रहेगा उतना ही उसकी कॉलम रहेगी, तो तभी वो डिटर्मिनेंट होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी कोई बात नहीं है। डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में और में नॉट बी इक्वल। मैट्रिक्स का रो या कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखिए, इन मैट्रिक्स all numbers or function is called एलिमेंट। क्या है मतलब, किसी मैट्रिक्स का जो नंबर या फंक्शन रहेगा, जैसे यहाँ पे नंबर है, ये सब है ना, ये मैट्रिक्स है, इसका ये नंबर सब है, तो इसे एलिमेंट कहते हैं। सेम ऐसे ही बात हम डिटर्मिनेंट भी किए थे, जो इस सबको एलिमेंट बोले थे। चलिए, आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट की तरह मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए दिया है 2 3 5 2 1 3, इसमें कितना रो है? 1 2 रो है, और कॉलम कितना है? 1 2 3। समझ पा रहे हैं? रो कॉलम हम डिटर्मिनेंट में बता चुके थे। तो और ऑर्डर देखिए, ये रो कॉलम हो गया, और ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें रो कितना है? 2 रो है, तो 2। अब बाय कॉलम कितना है? 3। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का, ये डिटर्मिनेंट है।
इसे लिखा है तो इसे पढ़ा इसे जाता है 2/3। समझ पा रहे हैं? कोई क्रॉस कोई 2 × 3 भी पढ़ता है, अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का, 2/3 अच्छा तरीका है। तो मान लीजिए दे दिया है 2 9 3 6 2 1 4 2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? देखिए इसमें रो कितना है, रो भी 2, इसमें रो तो 2 ठो है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4। ये 2/4 का मैट्रिक्स है। आई होप कि आप ऑर्डर समझ पा रहे हैं। सेम डिटर्मिनेंट की तरह ही है, उसका भी ऑर्डर। डिटर्मिनेंट में होता क्या था, जितना रो होता था उतना कॉलम होता था। तो यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 4 तो 4 रहना चाहिए। लेकिन इसमें पहले रो लिखा जाता है, तो पहले रो लिखे फिर कॉलम लिखे। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको XY प्लेन में कोई पॉइंट दे दिया है, सॉरी x ये y है, कोई पॉइंट दे दिया है आपको, मान लीजिए p बराबर 2 × 5, तो उसे मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे? सिंपल है, आप 2 5 लिखिए या 2 5 ऐसे लिखिए, या तो रो के रूप में लिखिए या तो कॉलम के रूप में लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया है कोई ट्रायंगल और इसका वर्टिसेस दे दिया है ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है 2 4 और 3 2, मान लीजिए 4 2 है, कुछ दिया हुआ है। अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए कोई एक ए है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 4 होगा, ये हो गया, 3 2 होगा और 4 2 होगा। समझ रहे हैं? आप ऐसे लिखिए या 2 3 4 4 2 2 ऐसे लिखिए, बराबर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कोऑर्डिनेट को इन दोनों में से किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया है कोई मैट्रिक्स A = Aij दे दिया है, समझ रहे हैं? और इसका ऑर्डर दे दिया है m/n, और जो है Aij है ना, वो एलिमेंट है प्रेजेंट इन ith column, sorry ith row and jth column। समझ रहे हैं? ये j है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या होगा? पहले तो फर्स्ट रो में होगा, तो ए फर्स्ट रो होगा, और फर्स्ट यहाँ पे कौन होगा? फर्स्ट कॉलम होगा। आगे ऐसे बढ़ते जाए, रो तो ऐसे, रो तो यही रहेगा, फर्स्ट रो है, ये कॉलम कौन हो गया? ये सेकंड कॉलम हो गया। सेम वैसे ही रो तो फर्स्ट है ये, और कॉलम कौन हो गया? ये थर्ड कॉलम हो गया। ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ जाना है? A1n तक जाएगा। यहाँ पे A1 4 होगा, A1 5 होगा, A1 6 होगा, डॉट डॉट A1n तक जाएगा। सेम वैसे देखिए, ये सेकेंड रो हो जाएगा और कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, और ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे करते करते कहाँ जाना है? सेकेंड रो n कॉलम तक जाएगा। समझ रहे हैं? वैसे ही ये कहाँ तक जाएगा?
यहाँ पे 1 2 3 3 1 3 2 3 सॉरी A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 डॉट डॉट कहाँ जाएगा M1 तक आएगा। सेम वैसे देखिए ये M2 तक आएगा, ये M3 तक जाएगा, ये डॉट 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 कहाँ जाएगा, ये Mn तक जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर M है, सॉरी Mn है, यानी कि रो कितना है M है और कॉलम N है। रो कितना है M है और कॉलम N है। समझ रहे हैं? तो ये ऑर्डर कितना है Mn का हो गया ऑर्डर। ये सब क्या है? एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको दे दिया है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया है A इक्वल टू सॉरी Aij 2 इंटू 3 दे दिया है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रो कितना है? 2 ठो रो है, तो क्या होगा? कॉलम कितना है? 3 ठो कॉलम है, तो क्या होगा? A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा। एक ठो रो हो गया और 3 ठो कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐसे आएगा। अब फर्स्ट रो हो गया और कितना है? सेकंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम ये। अब इसको देखिए तो ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना है? 2/3 ऑर्डर का है। देखिए 2 ठो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 ठो कॉलम है, इसको ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स समझे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला मैट्रिक्स लिखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए लिखिए रो मैट्रिक्स। A matrix said to be a matrix said to be a row matrix. A row matrix if it has only one रो। क्या लिखे? रो मैट्रिक्स क्या हो, कौन होगा? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में केवल एक रो रहे, क्या बोल रहे हैं? केवल एक रो रहे, कॉलम कितना भी हो सकता है, रो की संख्या एक होनी चाहिए। क्या देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे 2 3 मान लीजिए 4, इसमें रो कितना है? एक रो है, कॉलम कितना है? 3 ठो कॉलम है, एक कॉलम यहाँ बनेगा, दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा और तीसरा कॉलम यहाँ बनेगा, ये रो मैट्रिक्स होगा। इसको देखिए तो इसमें कितना रो है? इसमें कितना रो है? इसमें 3 रो है, एक रो यहाँ बनेगा, एक रो यहाँ बनेगा, एक रो यहाँ बनेगा, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए, कॉलम मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही है, इसमें केवल एक कॉलम रहेगा, इसमें केवल एक रो था, इसमें केवल एक कॉलम रहेगा। अ मैट्रिक्स
said to be a column matrix if it has only one कॉलम। समझ रहे हैं? रो मैट्रिक्स में केवल एक रो रहेगा और कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल ये है, इसमें एक कॉलम है, रो कितना भी हो सकता है, इसमें 3 रो है, कॉलम 1 है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो रहेगा ना, नंबर ऑफ रो वो ग्रेटर देन रहेगा नंबर ऑफ कॉलम का। समझ रहे हैं? और किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना रो रहेगा, जितना रो की संख्या रहेगी, उससे ज़्यादा अगर कॉलम की संख्या हो जाए तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 4 3 है, यहाँ पे और 2 1 5 है। इसमें देखिए रो कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। समझ रहे हैं? रो कितना है, 2 है और कॉलम 3 है। तो यहाँ इससे बड़ा है ये, इससे ज़्यादा है ना 3, मतलब 2 से ज़्यादा है 3, तो यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल होगा। और देखने से भी ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इसे लग रहा है ना। चलिए अब देखिए अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा था, इसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा रहेगा। जैसे देखिए 2 3 4 2 1 3, इसमें कॉलम 2 ठो है लेकिन रो 3 ठो है। कितना भी हो सकता है, 2 4 6 2 1 5 3 2 1 2 1 5। कॉलम कितना है, 3 ठो। रो कितना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। कॉलम 2 ठो है, यानी कॉलम मतलब 4/3 का है। यहाँ पे रो ज़्यादा है, कॉलम से रो ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और इसी को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स said to be a null मैट्रिक्स। समझ रहे हैं? यहाँ पे आई दीजिए। अ मैट्रिक्स said to be a null मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा कब? इफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो वे नल मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए एक तो इसमें नोट करने बात यह है, जो नल मैट्रिक्स है ना उसे स्पेशली डिनोट किया जाता है ओ से। क्या से? इट इज डिनोटेड बाय, लिख दीजिए यहाँ पे
डिनोटेड बाय ओ है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ए ना होकर ओ से डिनोट किया जाता है जीरो मैट्रिक्स को, समझ रहे हैं। अगर कहीं पे ओ दिया रहा है तो समझ जाइए जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। तो आज इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।